जय हिंद दोस्तों। आप सब दोस्तों का जेके सर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके सामने वर्तमान राज्य सरकार द्वारा ग्राम सेवक और पटवार जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां चल रही है, जिसमें से अधिकतर प्रतिभागी है वो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने राजनीति विज्ञान अर्थात तो जो आपका सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र आता है उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर है संविधान सभा। उस संविधान सभा के संबंध में मैं आपके साथ में 10-12 प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, इन प्रश्नों को बनाने में मैंने काफ़ी सोच विचार और फिर निष्कर्ष के आधार पर मैंने 15 प्रश्न चूज़ किए जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने वाले वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम सेवक के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस क्विज़ माला के अंदर शामिल करने की कोशिश की है। दोस्तों, अब मैं आपके साथ में प्रतिदिन 10 से 15 प्रश्न जो ग्राम सेवक के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में जो विषय हैं उनसे रिलेटेड 10 से 15 प्रश्न प्रतिदिन लेके आऊँगा। आप लोगों से मेरी एक इल्तिजा रहेगी कि अगर ये आपके लिए कोर्स के अनुसार है, आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको लगता है कि ये मेरी तैयारी में 4 चाँद लगा सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप सबसे करबद्ध विनती रहेगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का बटन दिया है उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, क्विज़ माला का वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में मैं आपसे एक वादा और भी करूंगा कि जो भी ऐसा टॉपिक जो चाहे जियोग्राफी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर पॉलिटिकल साइंस से हो या इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, हिंदी से संबंधित हो, ऐसे टॉपिक जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण होंगे उन पर मैं एक क्लास भी लूँगा, जिसमें पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मेरे कई वीडियो संविधान, 1857 की क्रांति, मौर्य काल, ऐसे कई वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें। ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्विज़ माला शुरू करते हैं। हमारी आज की क्विज़ माला का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों, जो हमारे संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन अ 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन ब 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन स 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन द 13 दिसंबर 1946। दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा है उस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? इसमें आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेज सकते हैं। इस संविधान सभा की हमारी पहली बैठक है वो आपका ऑप्शन है व 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? हमारी जो संविधान सभा है संविधान निर्माण करने वाली, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन अ 5 मार्च 1945, ऑप्शन ब 9 मार्च 1946, ऑप्शन स 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन द 6 दिसंबर 1946। यानी संविधान सभा की स्थापना कब हुई? आप उत्तर जरूर भेजें। आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों से विज्ञ भी होंगे। आपका सही आंसर है ऑप्शन द 6 दिसंबर 1946। ध्यान रखना दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी, लेकिन जो स्थापना है वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा कब भंग की गई?
जो हमारी संविधान सभा है उसको भंग कब किया गया, निरस्त कब किया गया? ऑप्शन अ 15 अगस्त 1947, ऑप्शन ब 24 जनवरी 1950, ऑप्शन स 26 जनवरी 1950, ऑप्शन द 25 जनवरी 1950। संविधान सभा कब भंग की गई? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ब 24 जनवरी 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई यूपीएससी के कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी संविधान सभा भंग कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना, हमारा जो संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले ही हमारी जो संविधान सभा है उसको भंग किया गया। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, संविधान सभा बनाने की मांग सर्वप्रथम कब और किसने की? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने की मांग सर्वप्रथम कब और किसने की थी? ऑप्शन अ बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, ऑप्शन ब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, ऑप्शन स महात्मा गांधी ने 1942 में, ऑप्शन द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1922 में। यानी संविधान सभा, हाँ, संविधान बनाने की मांग सर्वप्रथम, संविधान सभा नहीं है दोस्तों, संविधान बनाने की मांग सर्वप्रथम कब और किसने की? तो जो संविधान बनाने की सर्वप्रथम मांग है आपका, इसका सही जवाब है ऑप्शन अ बाल गंगाधर तिलक ने 1895। ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम मांग है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। इन्होंने एक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने नारा भी दिया था। केसरी और मराठा के संपादक भी रहे। पढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। भारत पाक विभाजन से पूर्व संविधान सभा में सदस्य थे। जो हमारी विभाजन से पहले हमारी जो संविधान सभा थी उसके अंदर कितने सदस्य थे? ऑप्शन अ 299, ऑप्शन ब 208, ऑप्शन स 389, ऑप्शन द 93। विभाजन से पहले जो हमारी संविधान सभा थी उसके अंदर कुल सदस्य कितने थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन स 389। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन समावेश करने की कोशिश की है। तो विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, 389 सदस्य थे। बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत पाक विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य थे। भारत पाक विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य थे। विभाजन से पहले 389 थे, लेकिन बाद में कितने थे? ऑप्शन अ 220 निर्वाचित व 75 मनोनीत, ऑप्शन ब 229 निर्वाचित व 70 मनोनीत, ऑप्शन स 299 निर्वाचित व 33 मनोनीत, ऑप्शन द 299 सभी निर्वाचित। के 200 संविधान सभा में ये कह रहा है द में कि 299 सदस्य थे और सभी इलेक्टेड, निर्वाचित का मतलब चुने हुए। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे विभाजन से पहले तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद हमारी संविधान सभा में कितने सदस्य थे उसका मैंने निर्वाचन और मनोनयन भी लिख दिया है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ब। ध्यान रखना दोस्तों, विभाजन के बाद हमारी जो संविधान सभा है उसके अंदर कुल 229 निर्वाचित सदस्य और 70 मनोनीत, यानी टोटल 299 सदस्य थे। ध्यान रखना, विभाजन से पहले 389, विभाजन के बाद 299, जिसमें 229 का चुनाव हुआ था और 70 जनों को मनोनीत किया गया। बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। विभाजन के बाद की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, जो हमारी संविधान सभा है उसमें विभाजन के बाद की जो संविधान सभा उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना था, संख्या कितनी थी? ऑप्शन अ 33 महिलाएं, ऑप्शन ब 15 महिलाएं, ऑप्शन स 45 महिलाएं, ऑप्शन द 50 महिलाएं। यानी जो संविधान सभा थी विभाजन के बाद वाली उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 33 है, 15 है, 45 है और 50 है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ब 15 महिलाएं। ध्यान रखना, कई जगह 12 लिखा है, 15 सही है। तो विभाजन के बाद की जो संविधान सभा है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व था 15 महिलाएं। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई? जो संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा थी उसके बहुत सारे कार्य थे, उन कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए कमेटियां बनाई गई थी
उन कमेटियों की संख्या कितनी है वो बताना है आपको। आपका ऑप्शन अ है 11 समितियाँ, ऑप्शन ब 14 समितियाँ, ऑप्शन स 22 समितियाँ, ऑप्शन द 28 समितियाँ। यानी संविधान का कार्य जल्दी पूरा हो इसके लिए कमेटियों का गठन किया गया था। उन कमेटियों की संख्या कितनी है ये बताना है। 11, 14, 22, 28। आपका सही जवाब है ऑप्शन स 22 समिति। याद रखना दोस्तों, ये 2013 के अंदर जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि कमेटियों की संख्या कितनी है, तो 22 है। ध्यान रखना, हमारे जो संविधान है उसके अंदर भाषाओं की संख्या भी 22 है, ठीक है ना, मूल संविधान में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 9वां प्रश्न है वो ये इस प्रकार है, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। वैसे तो सारी समितियां महत्वपूर्ण ही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया है संविधान सभा की सबसे 22 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है वो बताना है। ऑप्शन अ मसौदा समिति, ऑप्शन ब केंद्रीय ऊर्जा समिति, ऑप्शन स केंद्रीय घटना समिति, ऑप्शन द प्रांतीय घटना समिति। आपकी जो संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा है उसके अंदर 22 कमेटियां थी, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति किसको माना गया है, तो उस समिति का क्या नाम है बताना है आपको। आपका सही जवाब है ऑप्शन है मसौदा समिति। ध्यान रखना दोस्तों, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी गई है मसौदा समिति। बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि हमारी जो संविधान सभा है उसको संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। आपका ऑप्शन अ है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन ब पंडित JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन स डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन द JB कृपलानी। आपको बताना है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, JB कृपलानी। याद रखना दोस्तों, आपको पता है कि हमारी संविधान सभा का गठन है 6 दिसंबर को हुआ था। 6 दिसंबर 1943 को इसका गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम बैठक हुई थी। इस प्रथम बैठक के अंदर सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको सभी ने आपसी सहमति से सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर बैठक हुई 2 दिन बाद। उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इससे पूर्व जो संविधान सभा है उसको संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन द JB कृपलानी। ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारी संविधान सभा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है निर्माण करने वाला में, वो है झंडा समिति। उसके चीफ भी थे JB कृपलानी। इन्होंने ही संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित किया था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन 11वें की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, तिरंगे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। तिरंगे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कब किया। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया। आपका ऑप्शन अ है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ब 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन स 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन द 26 जनवरी 1950 को। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन स 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखना दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस था उससे कुछ दिन पहले ही 22 जुलाई को 15 अगस्त 1947 को हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रथम आज़ादी दिवस था, प्रथम स्वतंत्रता समारोह था। उससे पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने है राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया तिरंगे को। बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, किस प्रतिनिधि मंडल की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। हजारों बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर मजदूर पार्टी की इटली की जो सरकार आई थी उसने है
भारत में सत्ता हस्तांतरण करने से पूर्व एक कानूनी मसौदा तैयार करने की बात रखी थी इंग्लैंड की संसद के अंदर, उसे सर्वसम्मति से मान लिया गया और सत्ता हस्तांतरण से पूर्व सभी ने भारत के लिए अलग से संविधान निर्माण की बात रखी गई। तो उसके लिए उन्होंने 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा था। उस प्रतिनिधिमंडल का नाम क्या था ये बताना आपको। ऑप्शन अ है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन ब है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन स है माउंटबेटन मिशन, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के अंदर जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसकी सिफारिश किस प्रतिनिधिमंडल ने की थी? तो आपका मैंने पहले ही बता दिया था, 3 सदस्यीय दल आया था भारत में और उसके जो अध्यक्ष थे वो है कैबिनेट। उस संगठन का, उस प्रतिनिधिमंडल का नाम था कैबिनेट मिशन, यानी आपका ऑप्शन अ सही है। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था जो भारत में संविधान का निर्माण करेगी। ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया कि किस प्रतिनिधिमंडल यानी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस रियासत ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि वो कौन सी रियासत है जिसने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन अ जूनागढ़, ऑप्शन ब हैदराबाद, ऑप्शन स जम्मू कश्मीर, ऑप्शन द अजमेर मेरवाड़ा। आपको ये बताना है कि वो कौन सी रियासत है जिसने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। तो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन ब हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि वो ना तो भारत में मिलना चाहते थे, नहीं पाकिस्तान में मिलना चाहते थे शुरुआत से ही, बाद में मिले भी नहीं। वो शुरुआत से ही हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे और वो बिल्कुल सक्षम व्यक्ति भी थे। लेकिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ और कूटनीति के कारण हैदराबाद का भारत में विलय किया। ये जो 3 नाम दे रखे ना, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इन सभी ने भारत के एकीकरण में रोड़ा अड़ाया था। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जिसने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, प्रांतों व देशी रियासतों को किस अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया? प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वापस पढ़ता हूं दोस्तों। प्रांतों व देशी रियासतों को किस अनुपात, जो हमारे प्रांत थे और देशी रियासतें थी, उनको संविधान सभा में किस अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया? आपका ऑप्शन है 10 लाख की जनसंख्या पर 2 सदस्य। ध्यान रखना दोस्तों, पहले प्रश्न को समझ लें कि जो हमारी प्रांत थे, राज्य थे उस समय के, उन राज्यों को किस अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व, यानी देशी रियासतों थे कितने बंदे और किसके आधार पर चुन के आ सकते हैं? तो ऑप्शन अ कह रहा है कि 10 लाख की जनसंख्या पर 2 प्रतिनिधि। ऑप्शन ब कह रहा है 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य, यानी 1 प्रतिनिधि खड़ा हो सकता है। ऑप्शन स है 1 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। ऑप्शन द है 5 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। यानी देशी रियासतों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो दिया गया था जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या का दोस्तों रेशो था वो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। याद रखना दोस्तों, जो देशी रियासतें और उस समय के जो प्रांत थे उनको जो प्रतिनिधित्व है, यानी 10 लाख की जनसंख्या है उस पर 1 प्रतिनिधि रियासत खड़ा कर सकती है संविधान सभा के लिए। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है वो है, संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? संविधान सभा जो संविधान है, संविधान सभा ने हमारे जो संविधान का निर्माण किया गया था उसमें
संविधान का वाचन किया गया था, तो संविधान का प्रथम वाचन है कब से कब तक चला? ऑप्शन अ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ध्यान रखना, 4 नवंबर से 9 नवंबर, 4 से 9 नवंबर 1948। ऑप्शन ब है 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है। ऑप्शन स है 14 नवंबर से 29 नवंबर तक। ऑप्शन द है 24 जनवरी से 26 जनवरी 1950 तक। ध्यान रखना दोस्तों कि जो प्रथम वाचन कब से कब तक चला, आपका ऑप्शन है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर से 29 नवंबर 1949, 24 जनवरी से 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रथम वाचन है वो 4 नवंबर को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्विज़माला आपके वीडियो एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम और विभिन्न प्रकार के राजस्थान या जो केंद्रीय एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। अगर आपको आज की क्विज़माला अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर आता रहूं। जय हिंद, जय भारत।